आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट बात करने वाले मुख्यमंत्री हैं। उन्हें जो कहना होता है उसे वो घुमा फिरा कर नहीं कहते, लेकिन आज योगी ने जिस अंदाज में बात कही उससे कई लोग चौंक गए। योगी ने आज लास्ट वार्निंग दे दी, जो दंगा करेगा उसकी 7 पुश्तों का अंजाम भुगतना होगा। योगी एक्शन में है तो विरोधियों ने भी रिएक्शन देना शुरू किया है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी दोनों आज फ्रंट पर आए। ओवैसी ने तो बाकायदा चुनावी रैली करके योगी पर अटैक किया और मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। सवाल है कि क्या विरोधी योगी आदित्यनाथ को रोक पाएंगे? इस रिपोर्ट में फुल डिटेल है, देखिए। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी। मैं जानता हूं वो क्या बहस चाहते हैं, मैं जानता हूं सरकार के लोग क्या चाहते हैं। जो तेल दियों में डलेगा उसकी कीमत क्या है, क्या मुख्यमंत्री जी नहीं जानते? अगर आशीष का नाम अतीक होता तो अब तक उसको ठोक दिया जाता या बुलडोजर उसके घर पर चला दिया जाता। उत्तर प्रदेश में सबने अपना अपना मुद्दा चुन लिया है। अब बातें घुमा फिरा कर नहीं हो रही, बल्कि डायरेक्ट हो रही। दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखने का एजेंडा टॉप पर रखा है। अखिलेश यादव महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का रिस्क उठाने का संकेत दे रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनने का ख्वाब संजोकर यूपी में ताल ठोक रहे हैं। लखीमपुर खीरी के बाद यूपी में कांग्रेस के लिए अभी रेस्टिंग टाइम चल रहा है, लेकिन योगी और अखिलेश के लिए ये टेस्टिंग टाइम है। चुनाव से पहले जाति का समीकरण और धर्म का सियासी कांटा किधर और कितना झुक रहा है, ये समझने से पहले हर खेमे के अंदर क्या चल रहा है ये देखना जरूरी है। 22 की लड़ाई से पहले योगी आदित्यनाथ ने क्लियर वार्निंग दी है, यूपी में जो दंगा करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। दंगाइयों की 7 पुश्तों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था, और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश देना है, अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना, जो भरपाई करती रहेगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी 6 महीने की देर है, लेकिन धर्म और जाति वाला कार्ड खुलकर खेला जा रहा है। यूपी में दंगा बंद कराने के दावे से हिंदुत्व भी सेटिस्फाई होता है और कोर वोटर भी प्रसन्न रहता है। चुनाव के लिए इतना काफी नहीं, इसलिए सोशल इंजीनियरिंग वाला ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलनों की शुरुआत की, जिसमें पहला नंबर प्रजापति समाज का आया। इसके पीछे की वजह समझिए, दिवाली का त्योहार आ रहा है। योगी सरकार अयोध्या में सरकारी दिवाली मनाने जा रही है। सरयू घाट पर एक साथ 9 लाख दिए जलाने का प्रोग्राम फाइनल हुआ है। सरकार ने जो घर बनाकर गरीबों को दिए हैं, वहां 18 लाख दिए जलाने का टास्क खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देकर गए हैं। इस तरह प्रजापति समाज के लिए दिवाली पर कमाई का इंतजाम करके योगी ने उनको मीटिंग के लिए बुलाया। आज आप देखते होंगे चीन की मूर्तियां आनी बंद हो गई, अब दीपावली के दीपक भी यहीं बनने लग गए हैं, हर घर में बनने लग गए, और उसमें भी नए डिजाइन निकाली। मुझे याद है 2017 में जब हमें दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में करना था, तो दीपोत्सव के उस कार्यक्रम के लिए हमें 51,000 दीपक नहीं मिल पा रहे थे, और इस बार हम 9 लाख दीपक जलाएंगे अयोध्या में, मिट्टी के 9 लाख दीपक। और अयोध्या और इसके आसपास के जुड़े हुए प्रजापति समुदाय के लोग ही बना रहे हैं सभी दीपक। सरकार उनसे खरीदेगी, फिर दीपक जलाने का काम करेगी। यूपी में प्रजापति समुदाय की आबादी करीब 2% है। वैसे तो प्रजापति पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पूर्वांचल में प्रजापतियों का कंसंट्रेशन ज्यादा है। यूपी के जिस चुनाव में एक वोट की लड़ाई है, उसमें जाति वाला कार्ड अखिलेश यादव भी खेल रहे हैं। सपा के अध्यक्ष ने
बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष RS कुशवाहा और पूर्व सांसद कादिर राणा को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। RS कुशवाहा लखीमपुर क्षेत्र के प्रभावशाली नेता हैं और बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। कादिर राणा वेस्टर्न यूपी में मुसलमानों के प्रभावी नेता हैं। राणा मुजफ्फरनगर के सांसद भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पहचान अभी सिर्फ यादवों की पार्टी की रह गई है। अखिलेश यादव इस आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलना चाहते हैं। कुशवाहा और राणा को सपा में शामिल कराकर अखिलेश ने एक साथ दो मैसेज दिए। पहला ये कि बसपा में भगदड़ मची है, उसके नेता मायावती का साथ छोड़कर सपा में आ रहे हैं, और दूसरा मैसेज ये कि यादव के अलावा दूसरी ओबीसी जातियां भी सपा के साथ आ रही हैं। लेकिन अब भी अखिलेश के निशाने पर योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि अखिलेश को मालूम है जब तक योगी मोर्चे पर है, सपा के लिए यूपी की लड़ाई जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इनकी सरकार के बारे में क्या कहें? जो जनता को कहा कि घीघे दिए जलेंगे, जलाए सरसों के, वही मिलावट वाले दिए जलाए थे। ये मिलावट वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, धुआं उड़ाने वाले लोग हैं। इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? और सरकार के पास है ही क्या? नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर बैठवाना, होर्डिंग लगवाना, गंगा जल छिड़कवाना, कार पलटवाना, फोटो हटवाना, गड्ढों की जगह जेब भरना। यूपी में 22 वाली लड़ाई के लिए कम से कम 5 योद्धा मैदान में आ चुके हैं। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी और असदुद्दीन ओवैसी। प्रियंका गांधी के लिए लड़ाई नंबर 2 या नंबर 3 तक पहुंचने की है। असदुद्दीन ओवैसी को भी मालूम है कि वो यूपी के सीएम नहीं बन सकते, लेकिन यूपी के लॉन्च पैड से मुसलमानों के सबसे बड़े नेता जरूर बन सकते हैं। मायावती का कैलकुलेशन भी समझाएंगे, ओवैसी का गेम प्लान भी दिखाएंगे, मगर उससे पहले ग्राउंड रिपोर्ट्स और लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट्स से इतना समझ लीजिए कि यूपी के मुख्यमंत्री की रेस में फिलहाल 2 ही नाम सबसे आगे हैं, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक योगी की बीजेपी फिलहाल 41 से 42% वोट शेयर के साथ नंबर 1 पर चल रही है। अखिलेश की सपा 30 से 31% वोट शेयर के साथ नंबर 2 पर है। क्या अखिलेश ये गैप पाट देंगे? जैसे जैसे 2022 करीब आ रहा है, ये लड़ाई क्लोज होती जा रही है। तुर्की ब तुर्की तीर छोड़े जा रहे हैं। कोयला और बिजली का संकट हिंदुस्तान के पॉलिटिकल स्फीयर से गायब है, लेकिन योगी और अखिलेश इस पर भी उलझ रहे हैं। आपने देखा होगा कोयला का संकट वर्तमान में आया है। जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे हैं। लेकिन पर्व और त्योहार में अंधेरा नहीं होना। आपने देखा होगा पूरी बिजली सब हर जगह सप्लाई की जा रही है, जबकि सामान्य दिनों में यही बिजली हम 7 रुपए में खरीदते थे। लेकिन पर्व और त्योहार आपका फीका न बनने पाए, इस दृष्टि से बिजली खरीदनी है, गरीबों के घरों में रोशनी देनी है। बिजली कितनी महंगी हो गई, अभी त्योहार मन गया लेकिन बिजली का संकट रहा, बिजली नहीं उपलब्ध करा पाए। कहने को, दावा करने को तो कहने लगे कि हम पर यूनिट 70 रुपए की बिजली खरीद रहे हैं, लेकिन आपने मुनाफा किसको पहुंचा दिया? अगर आपने सही समय पे कोयले का इंतजाम किया होता तो शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को त्योहार पे भी बिजली मिल जाती। त्योहार पे भी ये बिजली नहीं दे पाए। अखिलेश यादव को घर में ही घेरने के लिए योगी ने कर्फ्यू और दंगे वाली बात निकाली। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। दंगे के आरोप सपा के कई नेताओं पर लगे। योगी कम से कम इतना दावा तो कर ही सकते हैं कि मार्च 2017 से अब तक यानी 4.5 साल के योगी राज में यूपी में वैसे दंगे नहीं हुए।
सीए विरोध के नाम पर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन योगी ने लॉ एंड ऑर्डर से उसे कंट्रोल में कर लिया। लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ सरकार की यूएसपी है। ओवैसी उसी को चैलेंज करते हैं। बताओ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम्हारे खून की कीमत है? क्या तुम्हारे जज्बात की कीमत है? आज कोई नहीं बता रहा है। जितने एनकाउंटर योगी सरकार में हुए, मैं फिर से कह रहा हूं, 37% मुसलमानों को गोली मार दी गई, जेल में गोली मार दी गई, घरों को तोड़ दिया गया। मगर अब तक आशीष, जिसकी गाड़ी से 5 लोग मर गए, ना उसके घर पर बुलडोजर गया, ना उस पर कुछ हुआ, वो जेल में आराम से बैठा है, नाश्ता करते हुए जेल में आराम से सो रहा है। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता ने गाजियाबाद के मसूरी में रैली की। ये इलाका मुस्लिम बहुल है। जहां ओवैसी की रैली हुई, उस डासना मसूरी में करीब 40% मुसलमान हैं। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, संसद में सेकुलर चिल्लाने वाले ओवैसी ने यहां सड़क पर फुल कम्युनल बातें की। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको मुसलमानों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, धोखा दिया जाता है कि मुत्तहिदा वोट का इस्तेमाल करो। जब आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मगर बीजेपी जीतती जा रही है। आपने मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल किया, मगर आपके तालीम के मसाइल हल नहीं हुए, रोड नहीं बनती, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया का गंदा पानी खेतों में चला जाता है, लोग परेशान होते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आज आपके पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में एक विकल्प है, एक मुतबादिल है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यूपी में करीब 19% मुसलमान हैं। इस वोट बैंक पर कब्जे के लिए 4 पार्टियां मैदान में हैं। अखिलेश की सपा, मायावती की बसपा, प्रियंका की कांग्रेस और ओवैसी की AIMIM। बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे का दावा नहीं करती। 2017 के चुनाव में सपा और कांग्रेस साथ लड़ी थी, तब उन्हें 70% मुस्लिम वोट मिले थे। लेकिन जिन सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है, वहां मुस्लिम वोट बंट गए। सपा को 50% और बसपा को 40% तक मुस्लिम वोट मिले। वोटों का बंटवारा होने से ऐसी सीटों पर भी बीजेपी जीत गई। इस बार ओवैसी की मजलिस जितने वोट काटेगी, सपा के हारने के चांस उतने ही बढ़ेंगे। ओवैसी को जितने ज्यादा वोट मिलेंगे, बीजेपी की जीत उतनी ही पक्की होगी। ओवैसी बीजेपी को हराने की बात करते हैं, लेकिन वोटों का हिसाब किताब इसके ठीक उलट बैठता है। तुम एक फिल्म स्टार के बेटे की बात कर रहे हो, तो सुनो मेरी बात को। क्या उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान जेल में नहीं है? उनकी बात कौन करेगा फिर? कौन करेगा उनकी बात? कौन करेगा उनकी बात? 27% अंडर ट्रायल प्रिजनर्स उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान हैं। कौन रोएगा उनके बारे में? क्या आपको मालूम कि CAA का एहतजाज हुआ, 20 मुसलमानों को गोली मार दी गई, 20 मुसलमानों को योगी सरकार की पुलिस गोली मार दी गई। ओवैसी का ये गेम प्लान बीजेपी के लिए मुफीद बैठता है। योगी के लॉ एंड ऑर्डर पर ओवैसी ढेरों सवाल उठाते हैं, मगर वोटर्स का एक वर्ग मानता है कि योगी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ओवैसी जितना मुसलमान करेंगे, उत्तर प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण उतना ही ज्यादा होगा। 19% के जवाब में 80% वाला फॉर्मूला चल निकला, तो 22 में योगी को रोकना किसी के वश में नहीं होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।